नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन ईडी अधिकारियों को डराने और धमकाने का आरोप लगा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। और इसी को लेकर ममता के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ये विवाद कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई छापेमारी से जुड़ा है, जो कथित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले की जांच का हिस्सा थी। ईडी का दावा है कि करीब 10 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी रकम हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई थी और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में तृणमूल कांग्रेस के लिए सेवाओं के बदले भुगतान किया गया था। ईडी ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर कहा है कि आईपैक से जुड़े कोयला घोटाले की जांच के दौरान राज्य सरकार और पुलिस ने उसके काम में दखल दिया। ईडी का कहना है कि एक छापेमारी के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिका में ईडी ने बताया है कि एक छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया। अधिकारियों के लैपटॉप भी जबरन ले लिए गए। ईडी अधिकारियों को धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। ईडी का आरोप है कि वो चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का साफ मामला है। ईडी ने यह भी कहा है कि ईडी अधिकारियों को डराने के लिए राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामले में राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी शामिल है और ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री भी है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इस वजह से ईडी राज्य पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने नहीं गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दे। साथ ही ममता बनर्जी को चेतावनी दी जाए कि वो भविष्य में ऐसी हरकतें ना करें। ईडी की याचिका में यह भी जिक्र है कि ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों और यहां तक कि अदालतों पर दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई करती रही है। ईडी का कहना है कि इससे जांच प्रभावित होती है और कानून का उल्लंघन होता है। पहली याचिका ईडी के नाम पर है, जबकि दूसरी याचिका इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर छापेमारी में शामिल 3 ईडी अधिकारियों निशांत कुमार, विक्रम अहलावत और प्रशांत चंदेला की तरफ से है। ये अधिकारी छापेमारी के दौरान मौजूद थे और याचिका में उनके साथ हुई घटना का जिक्र किया गया है। ये मामला पश्चिम बंगाल में ईडी की जांच से जुड़ा है, जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। ईडी ने कहा है कि वो जांच की स्वतंत्रता पर हमला है और न्याय की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार या ममता बनर्जी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर दिया था, ताकि ईडी को कोई भी राहत देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। तृणमूल कांग्रेस और आईपैक ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जब्त किए गए दस्तावेज सिर्फ चुनावी रणनीति से जुड़े थे और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं आते। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ईडी ने दलील दी है कि अगर अदालत का संरक्षण नहीं मिला तो कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल हो जाएगा। देखना अब ये है कि मामले में आगे क्या होता है।